श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय विस्तृत अनुवाद। 1 प्रश्न, धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध के मैदान के बारे में क्या पूछा? अनुवाद। पवित्र धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में जब पांडव और कौरव दोनों पक्षों के लाखों सैनिक युद्ध के लिए तैयार होकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, तब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अत्यंत व्याकुलता के साथ अपने सारथी संजय से पूछा कि वहां वास्तव में क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र यह जानना चाहते थे कि युद्ध की तीव्र इच्छा लेकर मेरे अपने पुत्रों यानी कौरवों और मेरे भाई पांडु के पुत्रों यानी पांडवों ने इस पवित्र रणभूमि में एकत्रित होने के बाद अंततः क्या कदम उठाया। क्या वे एक दूसरे के साथ युद्ध में लग गए हैं या उन्होंने कोई और निर्णय लिया है, यह मुझे विस्तार से समझाओ। संजय तब अपनी दिव्य दृष्टि की सहायता से युद्ध के मैदान का हर दृश्य देख पा रहे थे और उन्होंने राजा को वर्णन करना शुरू किया कि कैसे दोनों पक्षों की शंख ध्वनि आकाश पाताल को गुंजायमान कर युद्ध की अंतिम घोषणा कर रही है। उस क्षण कुरुक्षेत्र का मैदान तनाव से भरा एक ऐसा स्थान था जहां एक ओर अधर्म की शक्ति थी और दूसरी ओर धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाली पांडव सेना थी। धृतराष्ट्र के इसी प्रश्न के साथ ही दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े और पवित्र युद्ध की कहानी शुरू हुई। ये युद्ध केवल दो वंशों की लड़ाई नहीं थी, ये सत्य और असत्य के बीच एक चरम संघर्ष की शुरुआत थी। पांडवों के पक्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में उपस्थित थे, जिससे युद्ध का महत्व कई गुना बढ़ गया था। संजय ने तब राजा को समझाया कि दोनों पक्षों के वीर योद्धा अब मरने मारने के लिए पूरी तरह तैयार होकर एक दूसरे को ललकार रहे हैं। 2 प्रश्न, रिश्तेदारों को देखकर अर्जुन के मन की व्याकुलता और उनकी शारीरिक स्थिति कैसी थी? अनुवाद। अर्जुन ने जब अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा किया तो उन्होंने अपने सामने किसी अनजान शत्रु को नहीं बल्कि अपने अत्यंत प्रियजनों को देखा। उन्होंने देखा कि विपक्ष में उनके परम पूजनीय पितामह भीष्म और प्रिय शस्त्र गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, जिनके प्रति उनका सम्मान और प्रेम असीम था। ये दृश्य देखकर अर्जुन का वीर हृदय प्रबल माया और विषाद दुख से भर गया और उनका पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा। उनके रोंगटे खड़े हो गए और भारी चिंता के कारण उनका मुंह और गला सूखने लगा। यहाँ तक कि युद्ध के लिए लाया गया उनका प्रसिद्ध गांडीव धनुष भी उनके शिथिल पड़ चुके हाथों से जमीन पर गिर गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से अत्यंत कातर स्वर में कहा कि उन्हें चारों ओर केवल अमंगल और अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं और अपने रिश्तेदारों की हत्या करके वे किसी भी तरह से जीवन की सार्थकता या शांति नहीं पा सकेंगे। अर्जुन को लगा कि खून से सने राज्य सुख की तुलना में भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना कहीं बेहतर है। उन्होंने सोचा, जिनके सुख के लिए राज्य और विजय की कामना की जाती है, यदि वे ही इस युद्ध में प्राण गंवा देंगे तो उस विजय का कोई मूल्य नहीं रहेगा। उन्हें लगा कि स्वजनों की हत्या का अर्थ है अपने ही वंश का विनाश करना, जो कुलधर्म को हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। पारिवारिक परंपराएं नष्ट होने पर समाज अधर्म के अंधकार में डूब जाता है और वंश के पूर्वज तक नरकागामी हो जाते हैं। इस गहरे शोक और मानसिक पीड़ा से अभिभूत होकर महावीर अर्जुन ने अपनी सारी वीरता और युद्ध करने का संकल्प खो दिया। उन्होंने श्री कृष्ण को साफ बता दिया कि वे इन रिश्तेदारों पर किसी भी हाल में शस्त्र नहीं उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो शत्रुओं के हाथों निहत्थे मरना पसंद करेंगे। इस प्रकार एक महायोद्धा माया के जाल में फंसकर युद्ध के मैदान में रथ पर धनुष बाण त्याग कर शोकाकुल मन से बैठ गया, जिसे इतिहास में अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। 3 प्रश्न, अर्जुन विजय और राज्य सुख क्यों त्यागना चाहते थे? अनुवाद। अर्जुन ने श्री कृष्ण से अत्यंत करुण स्वर में कहा, हे कृष्ण, इस रण क्षेत्र में अपने ही सगे संबंधियों को इस प्रकार मारने के लिए तैयार देखकर मेरा मन किसी भी तरह गवाही नहीं दे रहा है। मैं ऐसी कोई विजय नहीं चाहता जो अपने भाइयों या प्रियजनों के रक्त से भीगी हो। हम मनुष्य आमतौर पर राज्य, भोग और सुख के लिए ही जीवित रहते हैं, लेकिन जिनके साथ हमें वह सुख भोगना है,
यदि वे ही इस युद्ध में प्राण त्याग देंगे तो उस विशाल साम्राज्य का मुझे क्या लाभ होगा। हे माधव, विपक्ष में हमारे परम गुरुजन, पितामह, चाचा, मामा और ससुराल पक्ष के लोग खड़े हैं। ये शायद लोभ के वश में होकर आज हमसे युद्ध करने आए हैं, लेकिन मैं किसी भी हाल में इनकी हत्या नहीं कर पाऊंगा। यहाँ तक कि यदि मुझे तीनों लोकों का स्वामी बनने का अवसर भी दिया जाए, तब भी मैं अपने रक्त संबंधों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इस पृथ्वी के थोड़े से टुकड़े के लिए अपने गुरुजनों की हत्या करना घोर अधर्म के अलावा और कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि इस विशाल कौरव सेना को मारने से हमें केवल महापाप ही लगेगा। इसलिए हे जनार्दन, हम धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या करने के योग्य नहीं हैं। अपने रिश्तेदारों को मारकर हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे, बल्कि जीवन भर पश्चाताप की आग में जलना होगा। मुझे लगता है कि इस सिंहासन से कहीं बेहतर हमारे लिए वन में जाकर भिक्षा मांगना होगा, जो अधिक सम्मानजनक और शांतिपूर्ण होगा। 4 प्रश्न, कुलक्षय वंश का नाश और समाज के विनाश को लेकर अर्जुन का क्या तर्क था? अनुवाद। अर्जुन ने अत्यंत चिंतित होकर कुलधर्म की रक्षा का महत्व समझाते हुए कहा, हे कृष्ण, जब एक परिवार या वंश के बड़े बड़े वीर योद्धा युद्ध में मारे जाते हैं, तब उस वंश की सनातन परंपरा और कुलधर्म हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। और जब कुलधर्म नष्ट होता है, तो वो पूरा वंश अधर्म के अंधकार में डूब जाता है। अधर्म जब परिवार को निगल लेता है, तब उस कुल की स्त्रियां भी दूषित चरित्रहीन हो जाती हैं और उनकी पवित्रता नष्ट हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप समाज में वर्ण संकर या अवांछित संतानों का जन्म होता है, जो पूरे राष्ट्र के लिए अभिशाप बन जाता है। वंश की ऐसी अव्यवस्था के कारण परिवार के पूर्वज स्वर्ग से गिर जाते हैं और वे अपने प्राप्त होने वाले पिंडदान और जल से वंचित होकर नरकागामी होते हैं। हे जनार्दन, मैं समझ पा रहा हूँ कि राज्य सुख के लोभ में पड़कर हम एक भयानक पाप में शामिल होने जा रहे हैं। हम जानते हुए भी अपने ही रिश्तेदारों की हत्या करके समाज को एक घोर अंधकार की ओर धकेल रहे हैं। इससे बेहतर होगा यदि दुर्योधन और उसके साथी मुझे इस युद्ध के मैदान में निहत्था और असहाय पाकर मार डाले, तो मैं उसे हंसते हंसते स्वीकार कर लूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों हमारे वंश का यह महाविनाश हो। मैं ये युद्ध कभी नहीं करूंगा और मुझे किसी सांसारिक सुख की आवश्यकता नहीं है। 5 प्रश्न, अधर्म के विस्तार और समाज के नष्ट होने को लेकर अर्जुन को क्या आशंका थी? अनुवाद। अर्जुन ने श्री कृष्ण से अत्यंत गंभीर होकर कहा, हे जनार्दन, जब किसी विशाल युद्ध में कुल के मुख्य पुरुष और वीर योद्धा मारे जाते हैं, तब उस वंश के हजारों साल पुराने संस्कार और धर्म सदा के लिए विलीन हो जाते हैं। और जब धर्म खो जाता है, तब पूरा परिवार या समाज अधर्म की बेड़ियों में जकड़ जाता है। हे कृष्ण, परिवार के भीतर अधर्म प्रवेश करने पर वंश की स्त्रियां अपनी मर्यादा और पवित्रता खो देती हैं, जिसके कारण समाज में ऐसी अव्यवस्था पैदा होती है जहां आदर्शों और नीतियों का कोई स्थान नहीं रहता। इसके परिणाम स्वरूप जन्म लेने वाली नई पीढ़ी कुरीतियों और पाप के मार्ग पर चलती है और पूरी जाति या कुल नरक की ओर बढ़ जाता है। वंश के बड़े या पूर्वज अपने सम्मान और तर्पण से वंचित रह जाते हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टि से एक बड़ी आपदा को निमंत्रण देता है। मैं समझ पा रहा हूँ कि मामूली राज्य सुख और राज सिंहासन के लोभ में हम अपने रिश्तेदारों का खून बहाकर वास्तव में अपने और अगली पीढ़ी के लिए एक अंधकार में भविष्य बना रहे हैं। इस महापाप से मुक्ति पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा यदि हम इस समय इस भयानक युद्ध से पीछे नहीं हटते। स्वजनों के रक्त से सने हाथों से मैं किसी मंदिर या धर्म की सेवा नहीं करना चाहता, बल्कि मैं निर्धन रहना ही बेहतर समझता हूँ। 6 प्रश्न, पहले अध्याय के अंत में अर्जुन का अंतिम समर्पण और मानसिक स्थिति कैसी थी? अनुवाद। इस प्रकार अर्जुन ने अपने मन की गहरी पीड़ा की बात श्री कृष्ण के सामने व्यक्त करने के बाद पूरी तरह से निस्तेज कमजोर हो गए। जो महावीर अर्जुन अकेले हजारों सैनिकों का मुकाबला कर सकते थे, वे आज माया के जाल में फंसकर एक बच्चे की तरह असहाय हो गए।
उनकी दोनों आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बहने लगी और उन्होंने अपना धनुष और तरकश रथ के एक तरफ दूर हटाकर रख दिया। अर्जुन ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां चारों ओर युद्ध का बिगुल बज रहा था, वहां अर्जुन ने अपनी सारी वीरता और साहस त्याग कर रथ के पिछले हिस्से में रोते हुए टूट गए। महावीर अर्जुन का ये प्रचंड शोक और मोहग्रस्त अवस्था वास्तव में हम सभी के जीवन के कठिन समय का प्रतिबिंब है, जहां मनुष्य अपना कर्तव्य भूलकर भावनाओं के आगे हार मान लेता है। इसी तरह शोकाकुल अवस्था में अर्जुन के रथ पर बैठ जाने के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय यानी अर्जुन विषाद योग समाप्त हुआ। इस गहरे अंधकार के बाद ही भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाकर अर्जुन के मन से मोह का अंधकार दूर करने के लिए बोलना शुरू करेंगे, जिसे हम अगले अध्यायों में देखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की यह अमृतवाणी और जीवन निर्माण की शिक्षा यदि आपको अच्छी लगी हो, तो इस पवित्र यात्रा में हमारे साथी बने। नियमित रूप से गीता के प्रत्येक अध्याय और श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को सरल भाषा में सुनने के लिए हमारे उजान गीता अनुभूति यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बगल का बेल आइकॉन दबाकर रखें ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वे भी गीता के इस महान ज्ञान से वंचित न रहें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें इस आध्यात्मिक प्रचार के मार्ग पर और प्रोत्साहित करेगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।